हेलो, आज हम शॉर्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल्स यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल्स विशेष माकल निकालने की शॉर्ट मेथड्स पढ़ेंगे। तो यदि Q डिफरेंट टाइप का हो तो हम शॉर्ट मेथड से उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह निकालेंगे, तो इसकी स्टडी हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले मान लिया Q जो है e⁻ax फॉर्म का है, यहाँ a जो है कोई कांस्टेंट है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एफ डी एक्स जो होगा वो होगा e⁻ax और एफ डी और डी की जगह रखेंगे हम a यानी एफ ए। किंतु शर्त ये है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यदि एफ ए इक्वल टू 0 है उस स्थिति में पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई डी माइनस ए रेज टू आर ई रेज टू ए एक्स। अब यहाँ यदि d की जगह a रखें तो a माइनस ए 0 हो जाएगा f ए। इस वजह से इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो होगा x रेज टू r, यानी ये जो लीनियर वेक्टर है इसकी जितनी पावर है x रेज टू r बाई फैक्टोरियल r इंटू ई रेज टू ए एक्स। अब आगे वाले एग्जाम्पल से ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट d माइनस ए वन होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स। तो पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। a इज m माइनस 1 होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी d की जगह m रख देंगे। तो पहले वेक्टर से m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 1 ये दो वैल्यूज आएंगी। इससे m स्क्वायर 1 इक्वल टू 0 हो तो m इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, किंतु होल स्क्वायर होने के कारण वैल्यू ठीक होगी। इस तरह क्योंकि ये m में 6 घातीय है, यहाँ से m स्क्वायर और यहाँ से m स्क्वायर होल स्क्वायर है m4, तो m के 6 मान आएंगे क्या 1 प्लस माइनस आइटा और प्लस माइनस आइटा। इन होल स्क्वायर के कारण ये वैल्यू जो है रिपीट होगी। सो CF इज पहले m इक्वल टू 1 1 के लिए रिपीटिंग वैल्यू के लिए c1 प्लस c2 x ई रेज टू x। अब यहाँ इमेजिनरी वैल्यूज के लिए प्लस माइनस आइटा के लिए, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है तो ई रेज टू 0x। अब इसमें भी प्लस आइटा और प्लस आइटा यानी प्लस आइटा रिपीटिंग वैल्यू है, इस कारण c3 प्लस c4 x cos x प्लस के लिए। और इसी तरह माइनस आइटा यानी माइनस आइटा भी रिपीटेड है, इस कारण c5 प्लस c6x sin x e रेज टू 0x मीन्स 1, तो इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई, तो यहाँ एफ डी जो है वो है d माइनस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और q का मान है e रेज टू x। अब इस फैक्टर में यदि यहाँ e रेज टू x यानी e रेज टू 1x है, यानी a की वैल्यू 1 है, तो इसमें d की जगह यदि a रखें, a मीन्स 1 रखें, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो इसकी जगह d की जगह 1 रख दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 यानी 2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 1 बाई डी माइनस 1 होल स्क्वायर ई रेज टू x। अब क्योंकि इसमें a की वैल्यू जो 1 है, इसमें रखें 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इस वजह से x रेशो
यहाँ आर की वैल्यू 2 है, एक्स रेज टू 2 बाई फैक्टोरियल 2 ई रेज टू एक्स, ये आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/8 एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स. So general solution of differential equation first is y equal to CF plus particular integral. तो CF की वैल्यू ये रख दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, और पर्टिकुलर वैल्यू ये रख दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड. तो सेकेंड और थर्ड से CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल PI की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन. इसी तरह हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 1 कॉस हाइपरबोलिक एक्स. अब यहाँ पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, तो डी की जगह हम रख दीजिए एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी एम इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो सी एफ इसका आ गया c1x प्लस c2 ई रेज टू माइनस एक्स. अब पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/fd जो कि डी स्क्वायर माइनस 1 है कॉस हाइपरबोलिक एक्स. अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हम जानते हैं ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2. इसी तरह मान लिया यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स होता, तो साइन हाइपरबोलिक की एक्स की वैल्यू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 ये होता. किंतु खैर यहाँ क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स है तो इसकी वैल्यू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 ये रख दिया. अब ई एक्स बाई 2 और ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया. तो 1/d स्क्वायर माइनस 1 यानी d प्लस 1 d माइनस 1 पहली टर्म ई एक्स बाई 2, फिर 1 प्लस 1/d प्लस 1 d माइनस 1 ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2. इसमें हाफ पहले पार्ट में. अब इसमें क्योंकि a की वैल्यू 1 है e रेज टू ax यानी e रेज टू 1x. अब इसमें यदि d की जगह a यानी 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा यानी 0 नहीं होगा, तो 1/1 प्लस 1. इसमें 1 माइनस 1 0 हो रहा है तो इसको एज रख लीजिए, तो 1/1 प्लस 1 इसमें d की वैल्यू 1 रख दी. और इसी तरह क्योंकि इसमें a की वैल्यू -1 है तो इसमें -1 तो d की जगह -1 रख दिया, क्योंकि इसमें -1 की जगह d की जगह -1 रखे तो 0 हो रहा है, तो इसको अभी एज रखिए 1/d प्लस 1 और इसमें d की जगह -1 तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा यानी 1/4 और यहाँ से -1/2 यानी -1/4 आ जाएगा. अब ये क्योंकि इसमें a की वैल्यू 1 रखें तो 0 हो रहा है और ये d माइनस 1 की पावर r हम लेते हैं तो r की वैल्यू यहाँ जो है 1 है, इस कारण x रेज टू r यानी x रेज टू 1 बाई फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 1 e रेज टू x. इसी तरह इसमें भी d प्लस 1 रेज टू r यानी r की वैल्यू 1 है तो x रेज टू 1 बाई फैक्टोरियल x e रेज टू माइनस x. अब इसमें हाफ x दोनों में कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा ब्रैकेट में e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x बाई 2, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ये साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू. तो हाफ x साइन हाइपरबोलिक x इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज y इक्वल टू cf प्लस p. तो ये cf आपने निकाला है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड. तो सेकंड और थर्ड से CF और PI की वैल्यू रख दीजिए तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू c1 ex प्लस c2 e रेज टू माइनस x प्लस हाफ x साइन हाइपरबोलिक x. थैंक यू.